हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो सिंगल्स 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 आज होने जा रही है सिंगल्स के लिए रीडिंग कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने जा रहा है। तो आज आपकी वो शिकायत ख़त्म हो गई कि आप सिंगल्स के लिए रीडिंग नहीं करते हो। तो जी सिंगल्स जो जन्म से सिंगल हैं या जो नए नए सिंगल हुए हैं, आप रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल होगी। आज 3 ग्रुप्स हैं, ADG JMP SVY पहला ग्रुप, BEHKNQTWZ अगर आपके नेम इनिशियल ग्रुप बी में है। थर्ड वन इज CFILORUNX अगर आपके इनिशियल्स या लेटर्स आपका फर्स्ट जो है वो ग्रुप 3 में। ठीक है, 3 ग्रुप्स हैं। आप चाहें तो 1 2 3 तीनों जो मैंने यहाँ पर हार्ट्स रखे हुए हैं, आप इंट्यूटिवली भी रीडिंग को पिक कर सकते हो। सिंगल्स के लिए नेक्स्ट क्या होने जा रहा है मतलब जा रहा है आपकी लव लाइफ में। लेट्स सी, देखते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर ए या फिर ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी, देखते हैं मेरे सिंगल्स। आपने ये वाला हार्ट चूज अगर किया है विद दिस डेक, सो लेट्स सी आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, किस पर्सन के साथ आपकी लव लाइफ की शुरुआत। ओ वाह, बुके की एनर्जी दिखी है मुझे। इसका मतलब कि आपको कोई तो प्रपोजल आने वाला है, आपको कोई प्रपोज करने वाला है या करना चाहता है। लेट्स सी। तो सिंगल्स के लिए नेक्स्ट इन लव लाइफ जितने भी सिंगल्स हैं, अच्छा ये सिंगल्स वो भी हो सकते हैं जो बिल्कुल शुरू से सिंगल, जिस तरह लोग बोलते हैं ना, हम तो जन्म से सिंगल है भाई, हमारी लाइफ में तो कोई नहीं आया, उनके लिए भी हो सकती है ये रीडिंग। ये उन सिंगल्स के लिए भी हो सकती है जो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में तो हैं लेकिन अभी सिंगल हैं, अभी दोनों ने शादी वादी नहीं की है। ठीक है ना, मतलब शादी का अभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया है। तो जो मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिखेंगी, पिक होंगी, मैं वो बता दूंगी। ठीक है, दोनों ही देखूंगी, दोनों के लिए ही देखूंगी, कोशिश करूंगी। जो बिल्कुल ज़्यादा मतलब बिल्कुल ही सिंगल हैं, कोई भी नहीं है आपकी लव लाइफ में, तो उनके साथ हम चेक करेंगे कि आगे क्या है आपकी लव लाइफ में, एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो। जाहिर सी बात है, टैरो इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज़ को टैरो पिक करता है। ठीक है, और जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा उस इंसान का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या पड़ेगा, ये भी चीज़ देखेंगे हम। तो यहाँ से हम 4 कार्ड्स ले लेते हैं, 1 2 3 एंड यहाँ पर 4, फिश एंड लेडी। वाओ, की बॉटम में की एनर्जी, फिर से बुके दिखाया हमें, फिर से बुके दिखा है। लेट्स सी, यहाँ से हम देखेंगे कि आपके ऊपर इनका जो ये पर्सन है आपके, आप दोनों क्यों मिले, या आपको इनसे क्या सीखने को मिलेगा, या इनका इम्पैक्ट आप पर क्या पड़ेगा। 1 2 मेरे ख्याल से 2 कार्ड्स हम निकाल लेते हैं, या फिर 3 कार्ड बीच से निकाला है मैंने। ठीक है, 3 कार्ड्स ये हम लास्ट में चेक करेंगे। तो पहले हम देखेंगे यहाँ से कि ये पर्सन की पर्सनालिटी कैसी होगी जिसके साथ आपका लव लाइफ का आगे स्टार्ट होने वाला। मुझे लग रहा है काफ़ी लॉयल पर्सन है ये। ठीक है, 9 नंबर या 9 10 11 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 इनका मूलांक हो सकता है, 7 भी इनका मूलांक हो सकता है, 6 भी हो सकता है। वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 भी हो सकता है। तो 1 का तो वैसे भी 8 के साथ बहुत ज़बरदस्त कंपैटिबल पार्टनरशिप बन जाती है। तो आप 1 हो या ये 1 है, या आप 9 हो 8 हो, या ये 9 है 8 है। ठीक है, इस तरह की कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। लेट्स सी, आगे देखते हैं आगे यहाँ पर क्या है। थोड़ा सा मैं आपको आपकी लाइफ के बारे में भी बताऊंगी, वो इसीलिए बताऊंगी ताकि सिचुएशन सिनेरियो अगर आपसे मैच होती है तो इसका मतलब रीडिंग आपके लिए है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ कार्ड्स और भी मुझे देखने हैं लेकिन फ़िलहाल यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो व्हाट आई एम पिकिंग अप इज़, ये जो पर्सन हैं जिनके साथ आपका लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, एक तो मुझे दिख रहा है कि एक तो दिख रहा है कि बहुत लॉयल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डॉग की एनर्जी आई है, डॉग वैसे ही बहुत लॉयल होता है। एक तो बहुत लॉयल पर्सनालिटी है इनकी। दूसरा चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि इनका लक जो है ना वो आपके ऊपर बहुत अच्छे से, मतलब जैसे अगर
आप अगर मेल हो तो ये फीमेल है, लेडी की एनर्जी है, अगर ये आपकी लाइफ में आती है, बिलीव मी, आपके जो अटके हुए और रुके हुए काम है ना, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। आप आउट ऑफ नो वेयर आपको आपके जो लक का जो दरवाज़ा है, वो की आपके हाथ में एकदम आप बोलो, आप ये सोचोगे, आपको फील होगा यार मेरे लक की चाबी मेरे हाथ में आ चुकी है। मेरा सारे जो बंद दरवाजे थे, जो अब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ या मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, तो फाइनली मुझे समझ आ गया है कि वो दरवाज़ा जो ओपन करना है मुझे, की मेरे हाथ में आ चुकी है, मेरे हाथ में मेरा लकी चार्म आ चुका है। ठीक है, ये आपको सबसे पहली चीज़ दिखाई देगी जिसको आप कभी भी खोना नहीं चाहते हो। लुक एट दिस, किस तरह से इन्होंने इस पिल्लो को ऐसे पकड़ के रखा है। नो, ये मेरा है। आप कभी भी उस इंसान को अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहोगे या खोने नहीं देना चाहोगे। और यही सेम चीज़ अगर देखा जाए तो इस पर्सन के साथ भी दिख रही है, यानी इस पर्सन का भी आपका लक अगर इस पर्सन के ऊपर होगा, अगर आप फीमेल हो तो इनकी यही पोजीशन होगी कि इनको लगेगा कि यार पता नहीं, जब से ये बंदी मुझे मिली है, एक तो बहुत ज़्यादा लॉयल है मेरे साथ, और आपकी तारीफ़ें, आपकी बातें अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ करी जाएंगी। उनको बोला जाएगा, बताया जाएगा कि जब से ये बंदी मेरी लाइफ में आई है तब से मेरी लाइफ एकदम से चेंज हो गई है, या तब से चीज़ें चेंज हो रही हैं। मुझे लग रहा है जैसे कि पता नहीं कोई लकी चार्म मुझे मिल गया, क्या हो गया है कि मेरे सारे जो रुके हुए काम थे, जो हैंग्ड मैन अटके हुए काम थे, या अब तक जो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अटकी हुई थी, वो कहीं ना कहीं इस पार्टनरशिप से या इस इंसान की मेरी ज़िंदगी में आने से आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर क्योंकि हैंग्डमैन की एनर्जी है, तो मैं ये कहूँगी आप जो हो बहुत खूबसूरत हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, लेकिन काफ़ी अरसे तक आप सिंगल रहे हो। क्यों रहे हो, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है जो मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। अगर ये चीज़ आपसे मैच हो रही है तो रीडिंग आपके लिए। देखो, कोई भी पर्सन अगर आपकी लाइफ में आया ना, तो या तो उसने आपका पैसा प्रॉपर्टी देखी, या तो आपका हुस्न खूबसूरती देखी। ठीक है, उसने आपके मन के सीधेपन को, सच्चेपन को, मन को नहीं देखा, सोल को नहीं छुआ। ठीक है, तो आप ना किसी के भी साथ इतना ज़्यादा सीरियस कभी हुए ही नहीं, क्योंकि आपको हमेशा लगा कि या तो मेरी खूबसूरती सामने वाले बंदे को बहुत लुभाती है और वो मुझसे हुकअप्स करना चाहता है, और दैट्स इट, किसी सीरियस नोट पर नहीं आएगा। राइट, तो आप एक अरसे तक आपने ये सारी चीज़ें ही छोड़ दी कि नहीं, मुझे अब किसी से ऐसे कोई ताल्लुक़ रखना ही नहीं है, मुझे किसी से कोई ऐसी बात करनी ही नहीं है, मुझे किसी के साथ ऐसे रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है, तो मैं अकेली ही ठीक हूँ तब तक के लिए, कि जब तक मैं किसी पर्सन में अपने लिए वो सच्चाई, वो लॉयल्टी, या वो मेरे रूह को पसंद किया जाए, मेरी बॉडी को छोड़कर। ठीक है, एक जब हम किसी के साथ मिलते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, जब हमें किसी से लव होता है, या हम किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, तो ऑब्वियसली एक अट्रैक्शन तो होती है। ठीक है, उसको छूने का भी दिल करता है, उसको लव करने का भी दिल करता है, वो एक अलग बात है। लेकिन एक होता है सोल कनेक्शन, यानी कि रूह का रूह से ताल्लुक़ जो होता है ना, वो बहुत कम होता है। क्योंकि आप अगर खूबसूरत हो तो लोग आपकी खूबसूरती को, बंदा आपकी खूबसूरती को देखकर मर मिटेगा। आप उसको एक बार मिल जाओगे, आपकी खूबसूरती से फ़ायदा उठाएगा, उसके बाद वो आपका नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, ये आजकल चल रहा है। ठीक है, इन केस अगर आप अपना कमा रही हो या कमा रहे हो, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो वो सामने वाला बंदा ये भी देख सकता है कि यार एक तो चलो पैसा बहुत है, चलो ठीक है, फ़ायदा उठा लेते हैं, फाइनेंशियली हेल्प करेगी, अब बिल्स पे करेगी, बिल्स भी अपने खुद ही पे करती है, मेरे भी करेगी। तो एक तो ये होता है, लेकिन एक होता है कि उस इंसान को आपसे कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, एक होता है ना कि उसे सिर्फ आपका सोल चाहिए। हालांकि आप कितने भी खूबसूरत हो, आप कितने भी पैसे वाले हो, लेकिन आपका ऊपर से आप ऐसे दिखते हो, जैसे ये लेडी है ना, फटे पुराने कपड़ों में यहाँ पर बैठी हुई है, तो आपके पास भले ही बहुत पैसा होगा, लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील होगा कि यार
मेरे पास वो दौलत, वो लव, वो मोहब्बत, वो प्यार, वो केयर आज भी नहीं है। मैं आज भी अकेला हूँ या मैं आज भी अकेली हूँ। भले ही मैं खुद से कमा रही हूँ, पैसा है, भले ही मैं खूबसूरत हूँ, तो ऐसी खूबसूरती को मैंने क्या करना है कि जो जिसे चाहने वाला ही कोई नहीं, जिसकी सोल को कोई टच नहीं करता, जो सिर्फ मुझे जिस्मानी तौर पर मुझे फिज़िकली टच करना चाहता है, लेकिन मेरा अंदर टच नहीं करना। मेरा अंदर, मेरा सोल, मेरा जो अंदर की जो आत्मा है, जो मेरी रूह है, जो मेरी सोल है, वो क्या चाहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मुझे, क्योंकि यहाँ फिश की एनर्जी है और फिर यहाँ पे जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो 11-11 को दिखाता है। देखो 11-11 जो होता है ना, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक तो ये सेलिब्रेशन को दिखाता है, फैमिली को दिखाता है, शादी को दिखाता है। दूसरा ये मिरर सोल्स को दिखाता है, यानी कि ये जो भी पर्सन होंगे, आप दोनों ही तकरीबन एक दूसरे को मिरर करते होगे। यानी कि आपके थॉट्स, आपका लाइफस्टाइल या आपका जीवन, जो कुछ आज तक चला लाइफ आपकी और इस इंसान की, दोनों की तकरीबन सेम टू सेम दिख रही है। यानी आप दोनों वही चाहते हो लव में, रिलेशनशिप में, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपसे बात कही कि जो आप चाह रहे हो वही, ये इंसान भी वही चीज़ चाहता है। और जब दो ऐसे लोग जिनकी सोच यही ऐसी हो, ठीक है, तो वो जब दो एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं तो ऑब्वियसली चाबी खुल जाती है दोनों की तकदीर की। तो ये है यहाँ पर एनर्जीज आपकी ओवरऑल यहाँ पर अगर देखा जाए तो। अब हम थोड़ा सा इस पर्सन की पर्सनालिटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप बिल्कुल सिंगल हो। आज से पहले आप अगर किसी रिलेशनशिप में गए भी थे, 1-2 रिलेशनशिप शायद आपके पास्ट में रह भी चुके हैं, लेकिन कुछ काम नहीं किए, तो आप स्टक हो। ठीक है, अब जो आपकी लाइफ है, ये जो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रही है, ये वाली इस पर्सन के साथ, वो बहुत ब्यूटीफुल मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी कि ये पर्सन कौन होंगे और कैसे होंगे, इनके साथ आपका लाइफ कैसा रहेगा, इनका ये कैसे होंगे। ठीक है, मैं लास्ट में ऐसा करूँगी, आज इनिशियल्स भी देख लूँगी, या फिर क्या करूँ, नहीं इनिशियल्स नहीं देखूंगी, मैं फिजिकल अपीयरेंसेस देख लूँगी। वो जो मेरे पास कार्ड्स है ना, हालांकि मैंने निकाले नहीं हैं, निकालने पड़ेंगे मुझे। लेट्स सी, देखो क्वीन ऑफ कप्स, इनकी मैं पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ, ये भी कार्ड आना चाह रहा है, और हर्मिट की भी एनर्जी आ गई है। आपकी एनर्जी में अगर हैंग्ड मैन है तो इनकी एनर्जी में हर्मिट की एनर्जी, यानी कि बहुत टाइम से ये भी पर्सन अकेले ही रहे हैं, हर्मिट की एनर्जी में है ये। ठीक है, काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, बाय द वे आप दोनों ही स्पिरिचुअल हो सकते हो। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। ठीक है ना, तो इस पर्सन के अंदर भी ये क्वालिटीज़ हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन सिंगल होंगे, जैसे आप सिंगल हो वैसे ये भी सिंगल होंगे, और दोनों का जो सोच है और दोनों की जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी हद तक मुझे मैच होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर ना टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर वर्गो की एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वैसे तो पता है सारे साइंस आ जाते हैं, इसीलिए मैं साइंस के ऊपर इतना ज़्यादा वो नहीं करती, लेकिन यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है। एक चीज़ और, क्योंकि यहाँ चैरियट मुझे बॉटम में दिखा है, तो आप दोनों का कास्ट कल्चर बेशक चेंज होगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा कि शादी में या मैरिज में या आप दोनों की कंपैटिबिलिटी में, पार्टनरशिप में कोई अड़चन है। यानी कास्ट की वजह से या कल्चर की वजह से या फिर रिलीजन की वजह से सब कुछ स्मूथ ही दिख रहा है। एक चीज़ और बताऊं कि इस पर्सन की पर्सनालिटी जो है वो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी लोनली है, कम बोलते होंगे, अकेले रहना पसंद करते हैं, लोनली रहना। जैसे भले ये बहुत सारे लोगों के साथ होते होंगे, ठीक है, लेकिन इनको अपना मी टाइम चाहिए। पूरे दिन भर में इस पर्सन को अपना मी टाइम चाहिए, जहाँ पर ये 2 घंटे 3 घंटे अकेले बैठकर योगा करेंगे या फिर कुछ चीज़ों के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सीरियसली सोचेंगे बैठकर। अकेले रहना बेसिकली इनको पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोगों से डरते हैं या लोगों में बैठते नहीं हैं या हुजूम में नहीं बैठते, ऐसा नहीं है। बैठते हैं, काम भी करते हैं, काम भी इनका जो है वो ऐसा है कि जहाँ पर बहुत लोगों को डील करना पड़ता है, लेकिन जहाँ पर इनको लगता है ना कि यार मौका मिल गया है, अब अभी अपने लिए टाइम मिला है, तो वो मी टाइम होगा, वो फिर किसी को नहीं देंगे वो टाइम, उसमें ही अकेला रहना पसंद करेंगे। अकेले बैठना, स्वीट्स खाना, चॉकलेट खाना,
चाय पीना, कॉफ़ी पीना, ग्रीन टी, वॉटेवर जो भी उनको पसंद है। और यही चीज़ आपकी भी दिख रही है, मुझे ये भी दिख रहा है दोनों ही सिंगल हो। ये भी पर्सन सिंगल है, आप भी सिंगल हो। यहाँ पर कोई मैरिड मैन या मैरिड पर्सनालिटी मुझे नहीं दिखी है। मैं यहाँ पे नहीं कहूँगी कि कोई मैरिड है, या ऐसा एज का भी मुझे कोई गैप नहीं दिख रहा है। कुछ लोग कमेंट में कहते हैं ओ माय गॉड मुझे बुढ़ा नहीं चाहिए, किसी ने कमेंट में लिखा था मुझे बुढ़ा नहीं चाहिए। अरे भाई ज़रूरी थोड़ी है कि ये रीडिंग आपके लिए हो, जिसको चाहिए उसको चाहिए, जिसको नहीं चाहिए वो ना देखे। अब बुढ़े का मकसद ये नहीं होता है मेरा कहना कि कोई बहुत ही वो बिल्कुल बाबा जी की तरह कोई जो है ना वो लकड़ी पकड़ के चल रहा होगा, मतलब कि उसकी सोल बुढ़ी है ठीक है, वो भले ही यंग है लेकिन उसका सोल जो है वो ओल्ड सोल है, वो पुरानी बातों की तरह सोचता है, वो एक नई जनरेशन के साथ जेनजी टाइप ऑफ पर्सन नहीं है। ठीक है, तो ये कहने का मकसद होता है। ये थोड़ी होता है कि चलो अगर एज में बड़े भी हों आपसे, अगर आप उस चीज़ को क्लेम नहीं करना चाहते हो तो मत करो। ठीक है, ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ एनर्जीज़ होती हैं। ठीक है, टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज़। एनर्जीज़ आपसे मैच होती हैं तो ठीक है, नहीं होती तो छोड़ दो, जर्नल रीडिंग है, पर्सनल सेशन थोड़ी है आपका। अच्छा, ये इस पर्सन की एक खूबी बड़ी अच्छी है कि ये बहुत शांत और बहुत इमोशनल होंगे। थोड़ा सा और हम देखेंगे इनकी पर्सनालिटी के हवाले से, और फिर हम ये वाले कार्ड्स भी चेक करेंगे। लास्ट में हम देखेंगे कि फिज़िकली दिखने में कैसे हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, 5 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सारी क्वीन्स आ रही हैं एक एक करके, एम्प्रेस भी आ जाए क्योंकि सारी क्वीन्स की जो क्वीन होती है वो तो एम्प्रेस होती है, राइट, मदर एनर्जी। यहाँ पर ना ऐसा, या एस ऑफ कप्स एकदम फ्रेश न्यू एनर्जी है ये। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप भी सिंगल हो, ये भी सिंगल हैं, और ये आपसे टकराएंगे, आप इनसे टकराओगे, दोनों एक दूसरे की लाइफ में आओगे। किसी पार्टी, फंक्शन या सेलिब्रेशन में आप मिल सकते हो एक दूसरे के साथ। किसी पार्टी में ऐसा लग रहा है जैसे ये कोने में बैठे होंगे और ड्रिंकिंग कर रहे होंगे, या फिर चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं, एक कोने में बैठे हुए हैं और वहाँ पर आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। मे भी कुछ पास्ट का इनका कुछ ऐसा हुआ हो इनके साथ बुरा, या किसी ने इनको कोई धोखा दिया हो, या बिजनेस में कुछ ऐसा चीज़ हुआ हो, और या इनकी पर्सनालिटी भी ऐसी है कि जहाँ पर ये अकेले रहना पसंद करते हैं। एस ऑफ कप्स, और फिर वहाँ से आप दोनों की नई शुरुआत होगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आप कोई कट ऑफ कर चुके होंगे अपने पास्ट के जितने भी वोन्स हैं, जितनी भी लोग हैं, आपने कट ऑफ कर दिया। आप भी अकेले हो, ये भी उसी एनर्जी में मिलेंगे। दोनों की एनर्जीज थोड़ी अलग अलग है लेकिन मिलोगे एक ही जगह, और फिर एक नई शुरुआत होगी। एस ऑफ कप्स यानी कि एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग आप दोनों के दरमियान। हालांकि शुरू में मे भी आप भी कंफ्यूज रहो, या ये भी, दोनों ही कंफ्यूज रहें कि कहाँ से शुरू किया जाए, बात को करा जाए ना करा जाए, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को चूज़ करते हुए या फिर एक दूसरे के साथ चलते हुए भी दिखाई दे रहे हो एट द एंड। लेट्स सी यहाँ पे क्या है। हाँ देखो ना, इनका आपकी लाइफ में आने से या आपका इनकी लाइफ में आने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर। बिलीव मी, आप दोनों लव को एक्सेप्ट करने लगोगे। एक ये देख रहे हो किस तरह से ये हांडी, एक जो है ना वो मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी, और यहाँ पर देखो एक्सेप्ट लव और अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट। तो दोनों एक दूसरे के हार्ट को हील कर रहे हो, लव को एक्सेप्ट कर रहे हो, और एक दूसरे की जो क्रिएटिविटी है उसको बांट रहे हो। यानी कि अगर आप में कोई कमी पेशी है तो वो पूरी कर रहे हैं, उनमें कोई कमी पेशी है तो आपकी क्रिएटिविटी उसको कमी पेशी को दूर कर रही है। तो दोनों एक दूसरे को बेसिकली बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, और उनका आपकी लाइफ पे और आपका उनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी कि दोनों का ही एक दूसरे की लाइफ पे अच्छा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बंदे का है तो दूसरे का है ही नहीं कोई उसमें इम्पैक्ट।
जैसे कि हम अक्सर देखते हैं रिलेशनशिप्स में, एक बंदा कहाँ जा रहा है, दूसरा कहाँ जा रहा है। लेट्स सी कीपर हमें क्या देख, ओ वाह, कोर्टशिप, या डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। कोर्टशिप, दोनों ही एक दूसरे के लव को एक्सेप्ट कर रहे हो। मे बी मैसेज और बैड हेल्थ, मे बी इस पर्सन का एक और भी है इशू कि इनकी घर में, इनकी फैमिली में कोई किसी का कोई बैड हेल्थ, किसी की हेल्थ ठीक ना हो तो उनकी देखभाल भी इनको करनी पड़ती है। और ये बात आपसे ये डिस्कस करेंगे, इनका मैसेज भी आपको पहले ये मैसेज करेंगे आपको, ठीक है। इनका ये देख रहे हो मैसेज, या ये बहुत जल्दी आपको मैसेज करने वाले हैं। अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, 7 की एनर्जी, 4 की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे अभी दिख रही है। तो इनका मूलांक 4 हो सकता है, ठीक है, यानी कि राहु। तो आपको पता है राहु वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट होता है, शौक, चंचल। 7 लक को दिखाता है। तो एक बात तो तय है विद दिस की कि आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी लकी साबित होंगे। लेट्स सी के दिखने में कैसे होंगे। स्क्वायर फेस इनका हो सकता है, मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, ठीक है। डार्क स्किन हो सकती है, और बस एक और लूँगी मैं, अरे बाप रे, एक खुद ही आ गया, ठीक है। शॉर्ट हो सकती है हाइट, ठीक है, खुद ही आ गया था तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, 3 काफ़ी रहेंगे। और बॉटम में है बेबी फेस, तो बेबी फेस भी हो सकता है इनका, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके इनिशियल्स या लेटर्स ग्रुप बी में हैं। लेट्स सी माय सिंगल्स कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने को जा रहा है, किसके साथ होने जा रही है आपकी लव लाइफ की स्टार्टिंग। तो जो लोग बिल्कुल जन्म से सिंगल हो, या फिर ऑलरेडी किसी के साथ थे अब सिंगल हो, या ऑलरेडी किसी के साथ हो भी तब भी सिंगल ही हो। सिंगल का मतलब होता है अभी मैरिड नहीं हुई, शादी नहीं हुई, भले किसी के रिलेशनशिप में हो। मुझे ऐसा फील होता है कि भले ही आप किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में भी हो, तब भी अगर वो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या अभी तक आप दोनों की शादी इंगेजमेंट नहीं हुई है, तो आप सिंगल ही हो। आपके पास एक रास्ता, एक चॉइस होती है कि यार बंदा मुझे दे तो नहीं रहा, तो मेरे पास चॉइस है, ठीक है। ऐसा आजकल चलता है, आजकल के मैं बता रही हूँ टाइम का, कि पुराना दौर था जब लोग एक ही पर अटके रहते थे। आजकल तो भाई एक गई दूसरी आ जाती है ना। चल ठीक है, नहीं दे रही, टाइम नहीं दे रही तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी पकड़ लेता हूँ। आजकल तो यही चल रहा है भाई, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, पता नहीं क्या ही कहें। एनीवेज, तो सिंगल्स के लिए नेक्स्ट लव लाइफ क्या होने जा रही है, लेट्स सी। यहाँ पर सबसे पहले, अरे भाई क्या, अरे वाह, कि आपके तो रास्ते खुल रहे हैं। कहीं विजिट कर रहे हो, या लगता है विजिट करने जा रहे हो कहीं। हाँ, स्टार, कोई बड़ी विश, कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने को जा रही है, कहीं विजिट करना था, वहाँ विजिट कर रहे हो। और चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था राहों में, वाह लेडी स्टार, इंटरेस्टिंग क्रॉस। मे बी आप क्रिश्चियन हो, या ये लेडी क्रिश्चियन है। ये पर्सन जो हैं, जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जिनके साथ आपकी लव लाइफ का आगाज़ होने वाला है, स्टार्टिंग होने वाली है, इनके ना फिज़िकल अपीयरेंसेस भी देखेंगे, दिखने में कैसी हैं, और भी कुछ, हम कीपर से भी कुछ चीज़ें देखेंगे, ठीक है। मतलब दिखने में कैसी हैं या कैसे हैं। ऑब्वियसली जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग तो नहीं है। यहाँ से मुझे 3 कार्ड्स चाहिए, तो मैं 3 कार्ड्स यहाँ से लेती हूँ। ये आपके लिए गाइडेंस भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि आपका इम्पैक्ट, आप दोनों का एक दूसरे की लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या इनका आपकी लाइफ में आने से क्या आपकी लाइफ में चेंज आएगा, ठीक है। सो अभी टैरो से देखते हैं, और फिर मैं आपको यहाँ पर सारी स्टोरी की डिटेल यहाँ पर बताती हूँ कि ये जो पर्सन है, जिनके साथ आपका लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, कुछ लोगों का हो चुका है, शायद आप इस इंसान से मिल चुके हो, या कहीं विजिट करने जा रहे थे,
ठीक है। और आपका इस इंसान से अचानक से आपकी मुलाकात हुई, काफ़ी मुझे वेल एजुकेटेड और काफ़ी वेल ड्रेस पहनना, चाहे बंदा हो या बंदी हो, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड, एक तरीका बात करने का स्टाइल, लाइक स्टार, एक स्टार सीड्स भी हो सकती हैं ये पर्सन, या फिर हो सकते हैं ये पर्सन या आप हो स्टार सीड। कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि जैसे एक उम्मीदें, एक होप उठी है, जागी है, ठीक है। नई उम्मीदें, नई होप, नया स्टार्ट, नया रोशनी, एक रोशनी की किरण इस इंसान के आपकी लाइफ में आने से एक ऐसा फीलिंग आया है, या तो आया है या तो आने वाला है, ठीक है। क्योंकि ऐसा फील हो रहा है जैसे आपका, जैसे किस्मत का लक चाबी खुलने वाली है, आपका कोई ऐसा डोर ओपन होने वाला है जहाँ पर आप कहीं विज़िट करने जा रहे हो, या कहीं ऐसी जगह जहाँ जाने की आपको सबसे ज़्यादा ख्वाहिश थी, वहाँ आपका विज़िट वीज़ा लग सकता है, आप वहाँ जा रहे हो या वहाँ जॉब कर रहे हो, और वहाँ पर इस इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये मुझे काफ़ी बॉसी एनर्जी की दिख रही हैं या दिख रहे हैं, चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं, आपके बॉस हो सकते हैं बाय द वे, ठीक है। सो लेट्स सी, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। चलते चलते यूं ही मिल गया था, सरे राह चलते चलते, 10 ऑफ वॉन्ड्स, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई। ओके, मुझे एक कार्ड और लूँगी, ये थोड़ा हटा देते हैं, इधर रख देते हैं एक कार्ड और, क्योंकि कार्ड्स बड़े हैं ना तो जगह घेर लेते हैं। वाओ, इतनी एक मुझे यहाँ पर एक बहुत, ये लुक एट दिस की, दोबारा से की आया है, 9 ऑफ कप्स। और ये जो है ये फैंटेसी सूट्स, ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और ये आपकी किस्मत का ताला, चाबी खुलने वाला है भाई। यही वाला एनर्जी फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था, चाहो तो देख लेना, यहाँ पे भी 6 की एनर्जी, 9 10 11, 9 10 11, हाँ 11 की एनर्जी, 8 की एनर्जी, 7 की एनर्जी यहाँ पर भी आ रही है। तो या तो आप दोनों ही ग्रुप देख रहे हो, या तो फिर आपके लिए, अगर दोनों ग्रुप देख रहे हो तो आपके लिए ये कंफर्मेशन है, ये चाबी 2 बार यहाँ पर भी की आई है इस वाली डेक से। हालांकि वो जो डेक थी वो तो दूसरी थी, ये दूसरी है, फिर भी ठीक है, दोनों यहाँ पे कीज। तो भाई किस्मत का ताला खुलने वाला है, कोई तकदीर चमकने वाली है, लाइक ए स्टार। आप कोई स्टार सीड या स्टार बनने वाले हो, कोई आपका, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, चैनल वैनल बनाने का कोई शौक़ है, बना लो भाई। बहुत मुझे स्टार की एनर्जी दिख रही है, आपको सक्सेस, कामयाबी मिलने वाली है। और एक बात और, ये जो भी पर्सन है, ऐसा फील हो रहा है जैसे एक बहुत ही फादरली या मदरली एनर्जी है। ये देखो, लाइक इस इंसान से जब आपकी मुलाकात होगी ना, या अगर मिल चुके हो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस इंसान से मिल चुके हो, भले ही आप सिंगल हो या ये भी सिंगल हैं। मुझे यहाँ पे कोई ऐसा कार्ड नहीं दिख रहा है कि मैं कहूँ कि थर्ड पार्टी है, दोनों सिंगल दिख रहे हो, ठीक है। बट ऐसी एनर्जी है जैसे कि एक आपको, आपका जैसे होता है ना बचपन, किसी ने याद दिलवा दिया है, वो एक नर्चरिंग वाली एनर्जी। जैसे एक होता है ना कि हर औरत अपने हस्बैंड में अपने फादर को ढूंढ रही होती है कि यार मेरे को बाप जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता। जारी बात है, वो तो वैसे भी बाप बाप होता है। और इसी तरह कोई जो मेल होता है ना, वो अपनी फीमेल में, बंदी में ना, अपनी वो एक माँ वाली, एक मदरली एनर्जी ढूंढ रहा होता है कि यार जैसे मेरी माँ मेरा ख्याल रखती थी। माँ तो माँ होती है, बाप तो बाप होता है। सारी बातें, पेरेंट्स, माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन एक होता है ना, बंदा ढूंढता है कि यार वो लव, वो प्यार, वो केयर, वो अफेक्शन, वो कहाँ से मिलता है। वो इंसान जो मेरे लिए, जैसे मेरे घर वाले, जैसे मेरी माँ बाप मेरे लिए सदके उतारा करते थे, वैसा कनेक्शन, वैसा प्यार। और ऐसा प्यार लाइफ में सिर्फ एक बार आता है। और हियर वी गो, आपके पास वो विश फुलफिलमेंट, वो प्यार, वो आपकी विश, वो आपकी ख्वाहिश, वो लुक एट दिस, वाओ, बटरफ्लाई एंड 10 ऑफ पेंटिकल। ये तो आप बाकायदा ऐसा लग रहा है जैसे लॉन्ग टर्म कनेक्शन में जाओगे, शादी, मैरिज, इंगेजमेंट, कमिटमेंट, फैमिली से मुलाकात, आपकी इनकी फैमिली से मुलाकात, इनकी आपकी फैमिली से मुलाकात। ये देखो 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली का कार्ड होता है, 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ।
बटरफ्लाइज की एनर्जीज़ हैं, आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप इनको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो दोनों एक दूसरे को मैच भी कर रहे हो, क्योंकि 6 ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप जब इस इंसान से आप मिलोगे ना, या अगर मिल चुके हो, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप इनसे जब भी आप इनसे बात कर रहोगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ, या मैं किसी गैर बंदे या बंदी के साथ, या किसी नए किसी बंदे से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस बंदी को या इस बंदे को बहुत टाइम से जानता हूँ, बहुत अरसे से जानता हूँ, हम दोनों का बहुत पुराना कोई कनेक्शन है, बहुत अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं। भले ही हम दोनों का कल्चर अलग है, कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, शक्लें अलग हैं, एज का अलग है, जो भी है, एनीवेज शक्लें तो अलग ही होती हैं। पर एक बात है समझाने वाली कि फिर भी जो है हम क्यों इतना ज़्यादा मुझे उसके साथ इंटेंस फीलिंग आता है, क्यों ऐसा फील होता है जैसे मैंने इसको पता नहीं पहले कोई ऐसे जैसे मतलब कोई बहुत अपना हो, अपनापन। और अगर मैं इनकी नेचर की भी बात करूँ ना, तो मुझे इनकी नेचर भी कुछ ऐसी ही दिख रही है, जैसे बहुत ही सुशील, बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ही धीरे लहजे में, धीमे लहजे में बात करना, और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, कपड़ों का आपने एकदम ख्याल रखना, अपनी ड्रेसिंग सेंस का, बाल बनाना, बाल भी एक अलग अलग तरीके से बनाना, कभी चोटी बांध ली तो कभी अगर फीमेल हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा इनकी ड्रेसिंग। और अगर ये मेल भी हैं और आप फीमेल हो तब भी आपको बहुत इनकी ड्रेसिंग बहुत इम्प्रेस करेगी कि यार क्या बंदा है, मतलब। और स्मेल बहुत, वाह, मुझे इतनी मज़े की स्मेल आ रही है, क्या खुशबू, एक ऐसे ना, मतलब एक बहुत ही फ्रेश नोट, जैसे होता है ना कि आपने वो वाला परफ्यूम स्मेल किया है, वो यारा वाला, यारा, वाह, मैंने स्मेल किया है मेरे पास है शायद, इसीलिए मुझे वो चीज़ आ रही है, लेकिन वो स्मेल आ रही है, अगर ये फीमेल हैं तो। और अगर मेल हैं तो एक यार एक वुडी सी कोई स्मेल ये परफ्यूम यूज़ करते होंगे। वाओ, क्या बात है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है आप दोनों में थोड़ा सा एज का गैप होगा। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे, जॉली टाइप ऑफ पर्सन है, थोड़ा सा लापरवाह आप बोल सकते हो, बट ठीक है, इतना चलता है कि अगर एक इंसान में इतना सोफिस्टिकेटेड एक बंदा है तो थोड़ा बहुत वो चल जाता है पेज ऑफ कप से। फिर साथ में 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, 10 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आई थी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हो सकता है कि ये एज में छोटी हूँ या छोटे हैं, ठीक है, थोड़ा आपको बचपना, इमेच्योरिटी, उथल पुथल वाली एनर्जी दिखेगी। ये थोड़ी सी इनकी पर्सनैलिटी है। थोड़ा और देख लेते हैं, जैसे हो सकता है कि जब ये आपसे मिलते हों तो इनको काफ़ी डे ड्रीमिंग करेंगे आपको लेकर, और तब इनका वो एक बचपना बाहर निकलता होगा, हो सकता है, क्योंकि वो दिख रहा है यहाँ पर भी किस तरह से वो उनको हक किए हुए हैं ना, कि एक बचपना बाहर आ जाता है। या आप ऐसे हो, आप चुलबुले से हो तो आपका बचपना बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो देखो बचपना आपका वहाँ बाहर आता है, आप उसके साथ ही आप लाड करते हो, जो आपके लाड उठाता है। अगर एक इंसान के से आप लाड करके आप नाराज़ हो जाते हो, लाड करते हो, उसको बातें सुनाते हो, ठीक है, लेकिन अगर वो सामने वाला बंदा आपको रूडली बिहेव करे और आपको बोले क्या बदतमीज़ी है, क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो या कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? चुप हो जाओगे ना, आप बोलोगे यार मैं तो मजाक करती, या मेरा तो एक ऐसा इंटेंशन। लेकिन अगर एक इंसान आपके उस लाड को, उस बचपने को, उस प्यार को और ज़्यादा आपको, मतलब एक लाड, कोई बात नहीं, चलो कर, मेरे साथ कर रही है ना, करने दो, मतलब एक होता है ना, मान रख ले उस आपकी नाराज़गी का, आपके लाड का, कि ये मेरे से लाड कर रही है, मैं इसका मान रखूं। मान रखना भी किसी किसी को आता है, सबको नहीं आता, ठीक है। तो जैसे कोई किसी का मान रख रहा है, किसी को लाड का मान रख रहा है, यार मैं आपको कैसे समझाऊं। आप बहुत लकी हो अगर ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है और ऐसे इंसान के साथ आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आप बहुत लकी हो। बस इतना कहूँगी, क्योंकि एक 9 ऑफ कप्स भी विश फुलफिलमेंट का, ये वो इंसान है जिसकी आपने कभी ख्वाहिश की थी।
बिल्कुल वैसा। थोड़ी सी अगर हम इस इंसान की पर्सनालिटी चेक करें तो कैसी रहेगी। टू ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर दिख रहे हैं, मैसेज वगैरह पे बात करते हो आप दोनों, सोशल साइड इंटरनेट पर आप दोनों की बात होती है, या ये आपको प्रपोज करेंगे, डेट पर जाने के लिए बोल सकते हैं, आपको कहीं पर लेकर जाने के लिए, डेटिंग पे या फिर कॉफ़ी पर, चाय पर आपको लेके जाने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी दिख रहा है कि इस इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ एंडिंग हुआ होगा। अब क्या एंडिंग हुआ है वो तो इतना नहीं पता मुझे, लेकिन कुछ भी, मे बी इनकी फैमिली में कुछ एंडिंग हुआ है या इनकी कुछ ना कुछ एंडिंग हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये फील हो रहा है ये ग्लासेस पहनते होंगे। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे ही साइंस आ जाते हैं, इसीलिए मैं साइंस पे इतना ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन आप लोग बोलते हो कि साइंस बताया करें। एडवाइज़र बहुत अच्छे होंगे, दूसरों को एडवाइस बहुत ज़बरदस्त देते हैं, आपको भी बहुत अच्छी एडवाइस इनसे मिलेगी, हाँ, क्योंकि एक दूसरे के साथ आप इंजॉय करोगे। लाइफ सेट है बॉस। चलो यहाँ से देखते हैं कि आप दोनों के लिए क्या ब्लेसिंग है, या आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में क्या पार्टनरशिप लाओगे। ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, ग्राउंड द सेंटर, स्ट्रेंथ एंड, ये पर्सन जो है ना, जब ऐसा इंसान, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि बटरफ्लाई, रिमेंबर, ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन, जब ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ जाता है ना, रियली जो आपका विश फुलफिलमेंट हो, आपकी ख्वाहिश थी ऐसे इंसान की, जैसे मैंने कहा ना कि अगर ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आया तो आप खुशकिस्मत हो, तो डेफिनेटली वो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, आपको चेंज करेगा, वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगा, ना कि आपको दिल दुखाएगा या आपको बीच राह पर छोड़ जाएगा, नहीं, वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगा, आपकी ताकत बनेगा, आपको लाइफ के सेंटर में, प्रेजेंट में लेकर आएगा। ना तो आप उसके होते हुए जो है वो पास्ट के बारे में सोचोगे, और ना ही आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे, आप सेंटर में आ जाओगे, बैलेंस में आ जाओगे, अभी क्या है, इस वक्त क्या है, आप वो चीज़ सोचोगे। ये वो इंसान है, और आप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, इस पर्सन का जो इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, स्ट्रेंथ और सेंटर में आना, यानी कि लाइफ को एंजॉय करना, यानी कि इस पल को प्रेजेंट में रहकर जीना, ना कि पास्ट की फ़िक्र करना, ना कि फ्यूचर की फ़िक्र करना, मतलब ना तो पास्ट के बारे में सोचना, ना ही फ्यूचर की फ़िक्र करना, ठीक है। नाउ कीपर से क्या, ओह लवर्स, तो ये आपके सोलमेट हैं या फिर यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लवर बनोगे, और लव मैरिज होने के भी चांसेस हैं। यहाँ पर ये हाउस की दिखा है, तो इसका मतलब दोनों मिलकर एक लग्जरी लाइफस्टाइल, एक लग्जरी हाउस, एक कम्युनिटी बनाओगे दोनों मिलकर। जारी बात है, उसमें बच्चे भी होंगे, उसमें फैमिली भी होगी, उनकी भी आपकी भी, तो दोनों मिलकर मेहनत कर रहे हो ना एक दूसरे के लिए, ये लग्जरी लाइफ जीने के लिए और ये लग्जरी अपना घर बनाने के लिए। लवर्स यानी दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर काम करोगे और एक कम्युनिटी बनाओगे। वाह, 2 की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, इनका मून साइन हो सकता है, इनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं मून का प्लेसमेंट होगा। ग्लासेस, अरे बाप रे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि ये ग्लासेस, ओह हाँ, मैंने कहा था कि ये ग्लासेस पहनते होंगे, यहाँ पे है, और यहाँ पर वही चीज़ आ गई है। यार कभी कभी मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। या ग्लासेस, ओके ठीक है, हालांकि आपके सामने ही कार्ड्स निकाल रही हूँ शफल करके। मीडियम हेयर, और किसी किसी के मीडियम हेयर भी हो सकते हैं। एक कार्ड और, बस एक और, अरे एक बोला था लेकिन यहाँ पर 3 आ गए हैं। वाइट क्लोथिंग, वेरी यंग, शार्प फेस, ये तीनों कार्ड आ गए हैं। वाइट क्लोथिंग, वेरी यंग, काफ़ी यूथफुल यंग एनर्जी है, और शार्प फेस यानी फेस के जो फीचर्स हैं वो काफ़ी शार्प होंगे, और लाइट स्किन टोन भी इनकी हो सकती है। दिखने में काफ़ी अच्छे हैंडसम दिख रहे हैं, पर ग्लासेस पहनते हो सकता है आप ग्लासेस पहनते हो या दोनों ही पहनते हो। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, फाइनली ग्रुप नंबर
3 आपके इनिशियल्स या लेटर्स अल्फ़ाबेट्स ग्रुप सी में है या फिर ये वाला ऑरेंज हार्ट आपने चूज़ किया है। लेट्स सी, देखते हैं माय सिंगल्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। कुछ दिखा मैंने यहाँ पे, ओह बुके। लेट्स सी किसके साथ आपकी लव लाइफ की स्टार्टिंग हो रही है, नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। आप सिंगल हैं, जन्म से सिंगल हैं, या फिर पहले किसी के साथ कनेक्शन में थे और अब सिंगल हैं। सिंगल हैं बेसिकली, तो आपका नेक्स्ट लव लाइफ में क्या होने वाला है। एक कार्ड आ चुका है। अच्छा, यहाँ से मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो फिश की एनर्जी, ओह स्नेक, वाई स्नेक क्यों है। दुश्मने जाना, क्या मतलब है। एक कार्ड यहाँ पर जेंटलमैन है, माउंटेन है, तो ओके यहाँ पे लेडी की भी एनर्जी है। सो लेट्स सी, पहले ज़रा यहाँ से 3 कार्ड्स निकाल लूँ कि आप दोनों का एक दूसरे की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हम यहाँ से देखेंगे। आपके लिए गाइडेंस भी हो सकती है इसमें, और इनके फिज़िकल अपीयरेंस हम लास्ट में चेक करेंगे, दिखने में कैसे होंगे। उससे ना थोड़ी और श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ जी रीडिंग आपके लिए है। 1 और पहला कार्ड मैं लाजमी लेती हूँ, और फिर हम ये वाला कार्ड लेंगे। 3 कार्ड्स को बाद में चेक करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको पहले टाइम वेस्ट नहीं कर रही, मैं आपको पहले ही बता दूँ। देखो मैंने कहा था ग्रुप 2 में भी मैंने ये बात बोली थी, और शायद 1 में भी बोली थी कि एक तो होते हैं जन्म से सिंगल, ठीक है, जो लोग शुरू से ही सिंगल हैं, कोई आया ही नहीं कभी आपकी लाइफ में। एक होते हैं वो सिंगल्स जिनके पास्ट में कोई मसले मसाइल रहे हों, रिलेशनशिप्स नहीं चले हों, और अब वो सिंगल है। बहरहाल अब उनकी लाइफ में कोई नहीं है, लेकिन पास्ट में खटपट हुई थी। और एक सिंगल वो होते हैं जो होते तो हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में, लेकिन सिंगल वाली लाइफ ही जीते हैं, यानी उसका होना ना होना फिर आपके लिए कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो थर्ड ग्रुप है, स्पेशली अगर आप बिल्कुल जन्म से सिंगल हो, ठीक है, आई एम सॉरी बार बार ये बात बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट में बोलते हो, या तो फिर आप पहले किसी के साथ थे अब सिंगल हो, तो आप दोनों वाले ग्रुप देख सकते हो। फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप आप आराम से देख सकते हो, लेकिन ये वाला ग्रुप आपके लिए नहीं होगा। मैं पहले से बता रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे कार्ड्स कुछ इस तरह से देखे हैं। ये वाला ग्रुप आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए टाइम वेस्ट मत करो, आगे मत बढ़ो, पहला ग्रुप जाके देख लो, दूसरा देख लो। अगर सुनना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो तो बेशक सुन सकते हो, इंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहते हो बेशक देख सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज पिक हुई हैं कि आप इस इंसान को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप दोनों ट्विन्स हो सकते हो, या सोल कनेक्शन में, या हायर लेवल सोल कनेक्शन में। आप दोनों के बीच यहाँ पर माउंटेन है, हर्डल्स हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, स्नेक्स हैं, कुछ ऐसे लोग सांप बिच्छू नेवले टाइप के जो नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच ये रिलेशनशिप में ग्रोथ हो, आगे रिलेशनशिप बढ़े, तो उन लोगों की वजह से आप चाहते हुए भी सिंगल लाइफ जी रहे हो। अब मेरी बात सुनो, अब आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ गए हो, है ना। कोई लोग यहाँ पर ये लेडी देख रहे हो, ये लेडी है जो बहुत ही काइंड हार्टेड है, ठीक है। ये सिंड्रेला देखी, सिंड्रेला है ना, कुछ इस तरह की वाइब्स आ रही हैं। पंछी से बात कर रही हैं, राइट, लेकिन इनके अपने कपड़े फटे पुराने हैं, फटे से हैं, और यहाँ पर एक देगची है जिसमें छुट कुछ पक रहा है, सारे, लेकिन वो इनको अपनी फ़िक्र नहीं है, इनको इन बर्ड्स की फ़िक्र है। तो आपकी एनर्जीज कुछ इस तरह से है कि हो सकता है कि आप मैरिड हों, लेकिन अब मेरी बात सुन लो। आप बोलोगे ओ हो सिंगल की रीडिंग में मैरिड कहाँ से मैम आप घुसा रही हैं। बात सुन लो, मैरिड हैं लेकिन सिंगल लाइफ ही जी रही हैं। हो मैरिड, जी रही हो या जी रहे हो, लेकिन उसके होते हुए भी ना होना मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर दूर हैं आपसे, आई डोंट नो, बट वो सिंड्रेला वाली एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ये जर्नल रीडिंग है, प्लीज़ आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है, ये जर्नल रीडिंग है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए कतई नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी दिख रहे हैं जो हैं तो सही रिलेशनशिप में किसी के साथ, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त सिंगल ही हैं, कमिटमेंट में नहीं गए हैं। जाना तो चाहते हैं लेकिन अभी तक गए नहीं हैं। क्यों? बिकॉज रिश्ता आप दोनों का है, चला कोई और रहा है। ये एनर्जीज मुझे दिखी हैं। तो इसीलिए मैं पहले ही कह रही थी कि प्लीज़ जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं तो वो लोग ये रीडिंग ना देखें, आपके लिए नहीं है। ये उन सिंगल्स के लिए रीडिंग है जो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन वो कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन उनको वो कमिटमेंट मिल नहीं रहा। बहुत मुश्किल है, दिक्कतें हैं, माउंटेन की एनर्जी है, बहुत हर्डल्स हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो आप दोनों के इस कनेक्शन के खिलाफ हैं, लेकिन ये एक जेंटलमैन पर्सन है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है इस पर्सन की, इसीलिए आपको इस इंसान से बहुत लव भी है, आप बहुत केयर भी करते हो इस इंसान को और आप छोड़ना भी नहीं चाहते हो। अब आप देखो आगे, ठीक है? अब आप आगे बढ़ सकते हो। अगर यहाँ तक आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो चुकी है, अब आप आगे बढ़ो। अब हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या हो सकता है, या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या क्या अभी भी अगर अब नेक्स्ट नहीं आपको समझ आए तो आप मेरे से पर्सनल सेशंस बुक करवा सकते हैं। देखो यहाँ फिश की एनर्जी है। एक बात तो तय है कि आप दोनों जब से एक दूसरे की लाइफ में आए हो, आप दोनों की लाइफ में ग्रोथ ज़रूर आई है। आपने अलग से, आप दोनों ने एक दूसरे को लेसन्स भी सिखाए हैं, आपने भी अपनी लाइफ को चेंज किया, इन्होंने भी किया है, ठीक है? तो लेकिन कमिटमेंट नहीं हो पाया है। आप वो दोनों सिंगल हो, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। या 4 ऑफ कप्स, या इन्होंने मना किया है या आपने मना कर दिया है, या आपकी फैमिली की कोई दिक्कत है या इनकी फैमिली की कोई दिक्कत है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्या होगा। सन, वेरी गुड, ये अमेजिंग रीडिंग है, अमेजिंग एनर्जीज आई हैं। वाह, सन देखते ही मैं एकदम खुश हो जाती हूँ। सन जब आता है ना तो मैं सोचती हूँ मेरे ख्याल से अब मुझे और कार्ड्स निकालने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सन लाता है क्लैरिटी, सन लाता है खुशी, सन लाता है एक नई सुबह की नई चमक, ठीक है? लियो हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर आप भी हो सकते हो। तो मैं 2 कार्ड्स और देखूंगी, ये हम यहाँ पे कर देते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। आपको जस्टिस चाहिए, आप चाहते हो कि ये पर्सन अभी मुझे जस्टिस दे। आपने शायद अपने गार्ड्स बहुत हाई कर दिए हैं, आप अब अपने गार्ड्स लेट डाउन नहीं करना चाहते हो। मे बी लोगों ने जो आप दोनों के बीच ये हर्डल्स क्रिएट कर लिए हैं कि जो आपको सिंगल से मिंगल होने नहीं दे रहा है, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट में भी हो। डेथ की एनर्जी है, या तो अगर नो कॉन्टेक्ट में नहीं भी हो तो काफ़ी एक दूसरे के बीच अभी चुप्पी लग गई है, ना चाहते हुए भी एक खामोशी है। आप अपने गार्ड्स लेट डाउन करने के लिए रेडी नहीं हो, और ये पर्सन अपनी वो दूसरी कश्ती छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। इसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई अगर 2 कश्तियों पे सवार हो जाओगे तो डूब जाओगे, ये ना इधर के रहोगे ना उधर रहोगे। एक कश्ती को एक्सेप्ट करो या एक कश्ती में बैठने का फैसला करो, दूसरी को जाने दो। तो ये है इस पर्सन की मुश्किल। ना तो मेरे ख्याल से मैं देखना चाहती हूँ ये यहाँ पे क्यों आया है, क्या ये फैमिली का है कोई दिक्कत या कुछ और। बहरहाल आपने अपने आप को चूज़ तो कर लिया है सन, लेकिन फिर भी एनी हाउ आप इस इंसान को भी नहीं पीछे छोड़ना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि एक टाइम आप दोनों ने एक साथ बिताया भी है, जाहिर सी बात है। तो क्या ये फैमिली का कोई इशू है या कुछ और। एस ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली का इशू है, अट्रैक्शन हो सकती है, या किंग ऑफ पेंटिकल। देखो ये प्रोवाइडर है, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और छोड़ना भी आपको भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं। मुझे नेक्स्ट बताएं प्लीज़, नेक्स्ट क्या है इस कनेक्शन में, क्या कोई क्लैरिटी आएगी। वो तो सन की एनर्जी ने बता दिया है, नेक्स्ट क्या है। जस्टिस एंड सन, तो मे बी ये कनेक्शन मैरिज तक जाए। फिर भी मैं दोबारा फिर क्लियर, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो। आप दोनों का दिक्कत नहीं दिख रहा है, लोगों का बड़ा मसले, लोगों को आग लगी हुई है। आप दोनों को कोई ऐसे टेंशन नहीं दिख रही एक दूसरे के साथ, कास्ट कल्चर या कोई इनकी जिम्मेदारियां, आपकी जिम्मेदारियां। आपकी फैमिली नहीं मानती, इनकी फैमिली नहीं मानती। पर यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये बंदा मैरिड है या आप मैरिड हो, ऐसी एनर्जी नहीं दिखी है। लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। क्या आप प्लीज़ नेक्स्ट बता दीजिए, नेक्स्ट लव लाइफ में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
किंग ऑफ कप्स, ओके ठीक है, दे लव यू बाय द वे। 4 ऑफ पेंटिकल, आपको खोना नहीं चाहते ये पर्सन, दे लव यू। ये आपको क्लैरिटी देंगे। इनकी जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, या जो वो लोग हैं जो नहीं चाहते, ये सांप नेवले नहीं चाहते कि आप दोनों एक हों, ठीक है। इन्होंने बड़ी बड़ी खामखा की हर्डल्स क्रिएट करके रखी हुई हैं। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच, इसी वजह से भी आप दोनों को एक दूसरे के बारे में इतना जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि कोई भी हर्डल्स हैं आप दोनों के बीच, आप दोनों को क्लैरिटी मिलेगी। और ये जो आपके पर्सन हैं, आपके पार्टनर हैं, ये उन लोगों को क्लैरिटी देंगे। हाँ, एक बात है कि इस इंसान को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये पर्सन में हिम्मत बहुत है, लॉयन की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है। देखो, जब ये पर्सन, इस पर्सन को बेसिकली अपनी टेंशन नहीं है, आपकी टेंशन है, क्योंकि इनको लगता है सांप, यानी आप अगर ये लोगों को बता देते हैं आपके बारे में, या आपको ले आते हैं अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ को मतलब ये आपको कुछ खतरे में नहीं डालना चाहते, दैट्स इट। तो ये लोग जो हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, बिकॉज दे लव यू अलॉट। किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल, दे लव यू अलॉट। और ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, पर बंदा परेशान। अच्छा, मुझे ये दिख रहा है जैसे ये पर्सन ना कोई प्लानिंग्स बना रहे हैं कि एकदम कोई प्लानिंग के तहत मैं आऊँ तुम्हारे पास, या उन लोगों को, जिन लोगों से इनको डर है कि ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं आगे जाके, इन लोगों को ये पहले रास्ते से थोड़ा सा इनको क्लियर करेंगे, इनका माइंडसेट पहले फ्रेश करेंगे कि जी मैंने करना है। हाँ, हो सकता है कि ये जब फैसला लें तो इनको कोई भारी खमियाजा भुगतना पड़े, या फिर कुछ हाथ से जाए, पैसा, रुपया, या कोई बैंक बैलेंस, तो कुछ जा सकता है। मे बी इनकी पावर, अथॉरिटी भी जा सकती है। तो ये सोच रहे हैं कि क्या ये रिस्क लेना चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है कि ये लेंगे, क्योंकि आपको खोना नामुमकिन है, ये नहीं अफोर्ड कर सकते आपको खोना, ये बात तो तय है। एक चीज़ और भी मुझे यहाँ पे दिखी कि ये पर्सन पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इस इंसान के ऊपर कोई नज़र रखता है। ये जब आपसे बात करते हैं या कांटेक्ट करते हैं तो कोई इन पर नज़र रखता है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको कांटेक्ट कभी कभी मतलब ऐसे शो करते हैं जैसे कांटेक्ट नहीं करते हैं या करना नहीं चाहते। कोई इन पे नज़र रखता है, बहुत बहुत ज़्यादा नज़र रखता है, हर वक्त इनके ऊपर नज़र रखी जाती है। ओह माय गॉड। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की भी एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है, ठीक है यार। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 चीज़ों को लेकर बंदा बहुत ज़्यादा जगल कर रहा है। दे लव यू, खोना भी नहीं है आपको, तो फिर क्या नेक्स्ट, क्या प्लानिंग्स हैं क्या प्लानिंग्स हैं इनकी, लेट्स सी क्या प्लानिंग्स हैं, क्या नेक्स्ट एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्या प्लानिंग है। आपकी तरफ आना है, बात ही ख़त्म। आना तो भाई मुझे इधर ही है, बाढ़ में जाएं सब, जो करना है कर लो। मैजिशियन, ओह माय गॉड, मे बी ये पर्सन आपको सीक्रेट रखें। एम्प्रेस, ये नहीं छोड़ेंगे आपको ये पर्सन। मे बी ये पर्सन आपको इस कनेक्शन को सीक्रेट रखें, ये बोल सकते हैं आपको। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने सीक्रेट रहना है नहीं रहना, वो आप पे डिपेंड करता है। वो यहाँ पर नहीं मैं कहूँगी, सारी बातें एनर्जीज़ जो आएंगी वो मैं बताऊँगी, बट इनकी जो एनर्जीज़ है वो ये है। ये आपको मैनिफेस्ट भी बाय द वे बहुत करते हैं। अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं से आपको देखते भी हैं। रिसेंटली आपने अगर कोई पोस्ट की है, कोई पिक्चर या कोई डीपी वगैरह चेंज की है कुछ, तो ये पर्सन देख रहे हैं कि वाओ कितना चेंज हो गया है या कितना चेंज हो गई हो, मतलब इस तरह की एनर्जीज ये फील कर रहे हैं आपको लेकर। लाइक इस पर्सन को लगता है लिटरली आपने कोई मैजिक कर लिया इनके ऊपर। क्या किया है कि मैं चाहकर भी, रिस्क लेने के लिए भी मैं रेडी हूँ, लेकिन आना मुझे तुम्हारे पास ही है। तो मुझे लग रहा है अगर ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है, ये अपनी कन्फ्यूजन ख़त्म करेंगे, क्लैरिटी देंगे आपको नेक्स्ट। अब वो क्लैरिटी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, जैसे फैमिली को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, आपको लेकर, रिश्ते को लेकर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये नेक्स्ट मुझे दिख रहा है। सन है और जस्टिस है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको जस्टिस तो देंगे।
सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, जस्टिस देंगे। नाउ लेट्स सी ये वाले जो मैंने कार्ड्स निकाले थे आपके लिए गाइडेंस के लिए, या फिर आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो चीज़ें। देखो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ आप बहुत ग्राउंडेड और बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेकर आओगे अपनी लाइफ में इस इंसान के आने के बाद। अर्थ मैजिक है यहाँ पे, तो काफ़ी अर्थी एनर्जी है, जैसे ग्राउंडेड हो जाना, पैसे को वैल्यू करना, अबंडेंस, देखो एम्प्रेस, और मे बी आपके अंदर जो छुपी हुई टैलेंट है वो भी बाहर आएंगे या आ चुके हैं इस इंसान की वजह से। ये इम्पैक्ट पड़ा है आप दोनों का एक दूसरे की लाइफ में, बल्कि इनका इम्पैक्ट आप पर ज़्यादा पड़ा है। ठीक है, अब आप जो है ना वो जैसे अब आप ना सेंटर में आ गए हो। ये वाला कार्ड सेकंड ग्रुप में भी आया था, जैसे 222 अगर आप बहुत देख रहे हो तो अभी आपकी एनर्जीज़ में वो शिफ्ट आ रहा है, या फिर एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि ना तो ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचो और ना ही फ्यूचर के बारे में, जस्ट अभी प्रेजेंट में रहो। अब ये भी इम्पैक्ट आप में पड़ा कि आप प्रेजेंट में रहकर खुद की ग्रोथ पर वर्क कर रहे हो, और वो टैलेंट जो मैजिशियन जो आपके अंदर छुपे हुए थे, मे बी आप बहुत अच्छे टैरो रीडर हो या बहुत अच्छे इंट्यूटिव पर्सनालिटी हो, आपका थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिवेट है जो आपको पता नहीं था, वो चीज़ें आपके सामने खुल कर आई हैं कि आपके अंदर ये सारे टैलेंट थे या हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो। कोई इंसान गली के नुक्कड़ तक जाने के लिए भी डरता था या डरती थी, ठीक है, डरती थी, स्पेशली अगर आप फीमेल हो। आज वो देखो ज़रा अकेली सफ़र कर रही, अकेली विजिट कर रही, अकेली, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आपको इनसे मिलेगा या मिला है, ये बात तो है। थोड़ा सा कीपर से भी देखते हैं, फिर इनके हम थोड़े अपीयरेंसेस भी देखेंगे। मुझे ये भी दिख रहा है इस पर्सन को शायद कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम दे सकता है अगर ये आपकी तरफ आते हैं, या तो इस पर्सन का कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है जहाँ पर इनको फंसाया जा सकता है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इनको बहुत कुछ भुगतना पड़ जाएगा अगर ये आपको चूज़ करते हैं, आपके पास आते, इस चीज़ का इनको डर भी है। और ये भी दिख रहा है जैसे कि कोई लीगल मैटर्स हैं जिसमें ये फंसे हुए हैं, जिससे बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि इस लीगल मैटर से जल्द बाहर निकलूं। ठीक है, 23 इनकी एज हो सकती है, 29, 30 प्लस भी हो सकते हैं, आपकी भी हो सकती है, 30 प्लस 40, 50 भी हो सकती है बाय द वे, आपकी, आप में से कुछ लोगों की या इनकी है। ये जो चीज़ इन्होंने इतनी मेहनत से बनाई है ना, वो इनसे ज़ाहिर सी बातें ये जो सांप बिच्छू बैठे हुए हैं ना, ये छीनने के चक्कर में है। जो चीज़ें इन्होंने, जो लाइफ इन्होंने इतनी मेहनत से, इन्होंने बहुत मेहनत से अपने आप को बढ़ाया है, ग्रोथ, चाहे वो रिस्पेक्ट हो समाज में, पैसा हो, तो कुछ लीगल मैटर्स हैं जहाँ पर ये फंसे हुए हैं। इनका मैसेज आ सकता है आपको अचानक से 14 दिनों में, 14 घंटों में, या 5 दिनों में, 5 घंटों में आपको ये मैसेज कर सकते हैं। आपका बर्थडे वगैरह है तो विश कर सकते हैं, या फिर आपको कोई गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं। वुमेन, इनके फिजिकल अपीयरेंसेस में वुमेन आया है। ओके, यूरोपियन भी आया है, क्या पता ये वहाँ पे हो, लेट्स सी। अरे ये पर्सन ना किसी कम्युनिटी या किसी ऐसी कबीले से, ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग रखते हैं जहाँ पर एक टैबू समझा जाता है ऐसे कनेक्शंस को, आज जैसा आप दोनों का है। तो ये किसी ऐसे कबीले से या किसी ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग रखते हैं। कबायली लोग नहीं होते हैं जो, ऐसे कबीले से ये बिलोंग रखते हैं ये पर्सन। एक बस और देखेंगे। अरे मैन वुमेन दोनों आया है, आई डोंट नो, मैन वुमेन दोनों आया है। अच्छा, एक फिर और देख लेते हैं, वाइट अमेरिकन और एवरेज हाइट। तो इस पर्सन की आपकी एवरेज हाइट हो सकती है, ठीक है।
सो दैट्स इट। होप कि आपको आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।